सोलह दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वाले के लिए जूलॉजी है, उसमें जो सेकंड पेपर है उसका फर्स्ट यूनिट है, उसमें आपको देखने को मिलता है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, प्रोटोजोआ हैं, इसके बाद आपको कवक, एल्गी वगैरह मिल जाएंगे, उसके लक्षण वगैरह पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हम माइक्रोबायोलॉजी को आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, मैंने प्रोटोजोआ के जो सामान्य लक्षण होते हैं, वर्गीकरण होता है, वो ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझाया है, तो उसका वीडियो पहले से बना रखा है। तो आप प्लीज़ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक एक दिया है जिसमें आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वो वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह समझाया है प्रोटोजोआ के लक्षण को। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं माइक्रोबायोलॉजी से लेकर के, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी जो होता है ना, इसका सीधा मतलब क्या होता है इसको समझिए ध्यान से। माइक्रो का मतलब होता है यहाँ पर स्मॉल, स्मॉल है ना, इसका मतलब होता है सूक्ष्म। इसका मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? सूक्ष्म। एंड बायो का मतलब होता है, बायोस का मतलब क्या होता है? तो बायोस का मतलब होता है यहाँ पर लाइफ। क्या मतलब होता है? लाइफ। लाइफ बोले तो यहाँ पर जीवन भी कह सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर हम जीव की बात कर लेते हैं तो जीव भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखिए, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, सूक्ष्म, एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीव। एंड यहाँ से एक वर्ड निकलता है जो कि है लोगस। ठीक है, ये तो आपने सुना होगा लोगस, और लोगस का मतलब तो आप जानते होंगे साइंस। क्या मतलब होता है? साइंस। और साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। इसका मतलब क्या होता है? विज्ञान। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब है सूक्ष्म जीव विज्ञान। अगर मैं इसको सबको मिला के लिखूंगा तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब हो जाता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। समझ में आया? पहली बात है, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें तीन वर्ड हैं। स्मॉल, माइक्रो का मतलब स्मॉल छोटे, सूक्ष्म। बायो, बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीव। एंड लोगस का मतलब होता है साइंस यानी कि विज्ञान। अर्थात इसको हम कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है उसका मतलब क्या होता है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है, जो हम इसको आँखों से देख भी नहीं सकते। उसको देखने के लिए हम किसी इंस्ट्रूमेंट का काम लेते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, जिसको देखने के लिए हम काम में लेते हैं। तो ऐसे जीवों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड है, शब्द है, वो किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो जो माइक्रोबायोलॉजी वर्ड है, शब्द हैं, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है, तो शब्द जो दिया है उस वैज्ञानिक का नाम है भैया, बहुत अच्छा सा वैज्ञानिक है, उसका नाम है लुईस पास्चर। क्या नाम है? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर हैं, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी या फिर हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं, उसका शब्द दिया है। ये दिया था उन्होंने 1822 से 95 के बीच में। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन, किसकी? माइक्रोबायोलॉजी की। तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, पढ़िए ध्यान से। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर उन सभी जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है जो नग्न आँखों से, हम मतलब नंगी आँखों से ना, हम जैसे देख रहे हैं वैसे नग्न आँखों से दिखाई देने के लिए बहुत छोटे होते हैं, इसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। और इसका अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, या हम सूक्ष्म जीव विज्ञान भी कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो इसका अध्ययन करते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान का, माइक्रोबायोलॉजी का, उस वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? तो उस वैज्ञानिक को हम कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञानी। क्या कहते हैं इसको? सूक्ष्म जीव विज्ञानी। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो बायोलॉजिस्ट। ठीक है, तो भाई अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञानी, माइक्रो बायोलॉजिस्ट कहते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो सबसे पहले जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ किए गए हैं, उनका आविष्कार किया है, खोज की है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर थे वो दुनिया के पहले वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने चेचक के टीके स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का आविष्कार किया था। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन चेचक के टीके का आविष्कार किया था। एंड इसके बने थे रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच थे वैज्ञानिक, उन्होंने हैजा, तपेदिक और एंथ्रेक्स नामक जो रोग होते हैं उसका कारण खोजा था, उसके कारण का पहचान किया था। बात कर लेते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग होता है उन्होंने पेनिसिलिन होता है उसकी खोज की है। हालांकि पेनिसिलिन को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, पेनिसिलिन के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी होते हैं उसके महत्व के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या उसके महत्व के बारे में। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने। तो हाँ जी, आगे देखिए, आगे इसके महत्व के बारे में। महत्व का मतलब क्या होता है कि जैसे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान है, उसमें जो भी हम अध्ययन करें उसका लाभदायक क्या है, हानिकारक क्या है, उसका महत्व है ना, हम हमारे लिए क्या उपयोगी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट ये है कि जीवन रक्षक दवाई बनाने में हम काम में लेते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी का उपयोग जीवन रक्षक दवाइयाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं हम आगे सेकंड, तो है सेकंड, जैव ईंधन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। एंड महत्व इसका हो जाएगा अगला, प्रदूषण की सफाई में भी इसका महत्व हाथ होता है इसका, सूक्ष्म जीव विज्ञान का, माइक्रोबायोलॉजी का। एंड चौथा हो जाता है खाद्य एवं पेय का अध्ययन करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आगे इसके बारे में और क्या पढ़ेंगे। तो इसके बारे में उदाहरण के लिए है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, आर्किया, प्रियॉन्स आदि। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि प्रोटोजोआ के लक्षण और वर्गीकरण मैंने पढ़ा दिया है, तो उसका आप लिंक देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकेंगे। आगे हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, शैवाल, आर्किया, प्रियॉन्स वगैरह होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये आपकी जो माइक्रोबायोलॉजी है या फिर जूलॉजी है, तो इसका सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप प्लीज़ वीडियो को रेगुलर देखा करें। और दोस्तों मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो जूलॉजी का वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, केमिस्ट्री का वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी रेगुलर है तो मैं इसका वीडियो बना देता हूँ। लेकिन जो जीव विज्ञान होता है इसके लिए मेरे को देखना पड़ता है आपके सिलेबस में क्या है ना, तो इसके बाद वीडियो बनेगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नोट्स बनाना आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है और नोट्स बना देना है, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।